हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल सदरा पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज पेपर 2। टेस्ट सीरीज 1 मैंने कर दिया है और उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ से टेस्ट सीरीज को आज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले एक वीडियो आपको सही समय पर मिल जाएगा और मैसेज के माध्यम से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ, आंसर चूज कीजिए। तो आपका 1 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हमारे सारे रंग अवशेषित करता है। चलिए 3 का देखते हैं। स्तंभ के पदों का स्तंभ ख के पदों से मिलान कीजिए। तो चलिए इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाता है तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही मिलान है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथन कौन सा सही है वो आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए। तो ऑप्शन 4 का आपका आंसर हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2। मरुभिद्र पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? तो फ्रेंड्स 5 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जल का नुकसान रोकने के लिए। चलिए, दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स 6 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, चूज कीजिए। तो 7 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। चलिए 8 का, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4। कितने होते हैं? तो 4। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो फ्रेंड्स 9 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 8 8 2। ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपरोक्त में से सभी। बेसिक और एसिड परिधर्मी, बेसिक एसिडिक। ठीक है। चलिए 11 का देखते हैं। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितना है? तो फ्रेंड्स कितनी है इसकी शक्ति? तो 11 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 100 वाट। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो 12 का आपका आंसर हो जाता है 6000 बार। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगातार रहे तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो कितना हो जाएगा? तो आपका 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 10 जूल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो 14 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान।
बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि आपको बताना है इसमें से कौन नहीं है। तो आपका 16 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आयतन। 17 का 1 किलोमीटर दूरी तक का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो क्या है? तो 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है पूछा गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 4। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका 20 का आंसर हो जाता है पथ मापी। चलिए, दाब के एस आई मात्रा को क्या कहते हैं? दाब के एस आई मात्रा को क्या कहते हैं? तो 21 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। डिस्क का इनक्रिप्शन एवं एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारक के पहले डाटा का इनक्रिप्शन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर है आप देख सकते हैं। तो 22 का यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पूरा। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स 23 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। 24 का निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? तो 24 का आपका यहाँ पे छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 24 का ऑप्शन नंबर डी, सही है। 1, 2 तथा 3 सभी सही है। ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, यह अधिक टिकाऊ होते हैं, यह पेट्रोसाइनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादक कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 25 का डी, सभी विकल्प सही है। कोक, ठीक है, तारकोल, कोयला गैस, ठीक है, कोक, तारकोल, कोयला गैस, ठीक है। चलिए और 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो फ्रेंड्स दूसरा का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे आंसर सी, उत्तर। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आंसर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा से। चलिए, अम्ल वर्षा एसाइड रेन होती है, तो फ्रेंड्स कौन सी होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है कारखानों से या पेट्रोल से या कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊंचाई बताइए। पूरी तरह से 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 0.49 जूल। एक घोड़ा तथा एक कुत्ता एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। यदि घोड़े का भार कुत्ते के भार से 10 गुना अधिक है तो उनकी गतिज
ऊर्जाओं का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे आपको अनुपात में बताना है। तो आपका 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 10:1। 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन करें। तो कितना होगा। यहाँ पे आंसर हो जाता है 7 का ऑप्शन नंबर डी 0.36। पृथ्वी पर 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तन काल क्या होगा। आवर्तक काल क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 8 का यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 6.28। ठीक है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो 9 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो आपको बताना है कौन से रासायनिक पदार्थ से बनता है चूहा मारने का दवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड। पीतल में कौन सी धातुएं हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं। तो यहाँ पे आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन है तो यहाँ पे आंसर बताना है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से। कहाँ से मिलती है तो एक पेड़ से। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाली परावर्तन को परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए नियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन करते हैं। ठीक है। चलिए बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निभाग। 15 का प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है कथन देखकर बताना है। कथन तो यहाँ पे आइए आपका ऑप्शन हो जाता है 15 का आंसर बी केवल 1 तथा 3 सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। जल के साथ मिलाने पर जिप्स बन जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो यहाँ पे बीमारी का नाम दिया गया है तो किस बीमारी पे काबू पा गया है। तो 16 का ऑप्शन ए टीबी पर। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया तो किसके द्वारा किया गया। तो 17 का आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर ने। चलिए 18 का निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है। तो इसमें से वायु प्रदूषण कौन नहीं है उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का ऑप्शन डी ये नहीं है। यदि एक पति का आवर्तक काल 1 सेकेंड का 2/100वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स 19 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 200 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 550 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तो फ्रेंड्स 20 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 0.6। एक कुंडलित कमानी में अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। यदि दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो तरंग गति की आवृत्ति की निकालें। तो आवृत्ति यहाँ पे निकालना है। तो 21 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 25 हर्ट्ज। 22 का
इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो किस नाम से और जाना जाता है अधिक प्रचलित रूप से? तो 22 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाइन फ्लू। एंटीबायोटिक होते हैं, तो एंटीबायोटिक होते हैं तो किस में, दवाई में या पौधे में या सिरप में या टॉक्सिन में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाई में। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं दवाई। प्राकृतिक कीटनाशक एजाइडिक्टिन प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स 24 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नीम से। 25 का इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज 2 समाप्त होता है। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं BL सदरा से, और हमारे टेलीग्राम पे BL सदरा ऑफिशियल पर ज्वाइन कर ले। किसी से रिलेटेड PDF या किसी के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो तो वहाँ पे आप BL सदरा से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।